ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज मैंने अभी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ट्वीट देखा। उन्होंने कहा कि 3 बजे वे राजघाट पर जा रहे हैं, वहां बैठेंगे। आज मैं सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी से और श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। वो नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? और अगर विरोध करने के लिए कुछ था तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस बिल पर चर्चा करते समय अपनी बात क्यों नहीं रखी? बिल पर बहस होती रही। हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी एक एक सवाल का जवाब देते रहे, लेकिन मैडम चुप बैठी रही। 1 मिनट नहीं बोली, एक शब्द नहीं बोला। अब राहुल जी की बात क्या करूं, वो तो देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा रहते हैं। देशी कम है, विदेशी ज्यादा है। लेकिन संसद में इस संबंध में एक शब्द भी इनने चर्चा नहीं की और बाद में वीडियो जारी कर रहे हैं। संसद की बहस में भाग क्यों नहीं लिया मैडम? हमारा सवाल है आपसे। और एक दूसरा सवाल भी है। इतनी हाय तौबा मचाने वाले कांग्रेस के नेताओं से, मैडम सोनिया गांधी जी से, कि नागरिकता कानून के बारे में आज सारी चीजें स्पष्ट हैं। ये केवल धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हमारे शरणार्थी भाई भारत आए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब मैं दूसरा सवाल उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने उन शरणार्थियों का जो पाकिस्तान से आए हैं, दिल्ली में मजनू के टोले में और बाकी जगह रहते हैं, कभी मिलकर उनका दुख दर्द जाना क्या? रोज अखबार में समाचार आते हैं, मीडिया भरा रहता है। संपत्ति जला दी, घर लूट लिए, बेटी उठा ली गई, अपहरण कर लिया गया, जबरदस्ती निकाह करा दिया गया। पूरे मीडिया में और एक नहीं अनेकों रिपोर्ट्स में इस बात का उल्लेख है कि इनका दर्द आपने समझने की कभी कोशिश की है? ये भारत के अलावा कहां जाएं? एक सवाल और है मैडम सोनिया गांधी जी से। भ्रम फैला के आपकी पार्टी ने कई जगह हिंसा कराई, आगजनी, तोड़फोड़, बसें जलाई गई, संपत्तियों में आग लगाई गई। आखिर ये संपत्ति किसकी है? आपने इस आगजनी का और हिंसा का विरोध क्यों नहीं किया? केवल तमाशा देख रहे हो आप आग लगा के? मित्रों, जबरदस्ती भ्रम का वातावरण पैदा किया जा रहा है। हिंसा की आग में देश को झोंका जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है। मैं यहां के मुख्यमंत्री से भी सवाल करना चाहता हूं। वो
वो संवैधानिक पद पर बैठे। यहां के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, वो कह रहे हैं नागरिकता कानून लागू नहीं करने देंगे। संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से बिल पास करके ये कानून बनाया है। 3 तरह की सूची है कामों के बारे में। कुछ काम ऐसे हैं जो केंद्र करेगा, संघ करेगा, कुछ राज्य करेंगे, और एक समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच काम बटे रहते हैं। नागरिकता का सवाल, नागरिकता का काम, यह केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। संसद ने कानून बनाया है। संसद के बनाए हुए कानून को लागू करने से कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे इनकार कर सकता है? और अगर वो इनकार करता है तो क्या वो उस पद पर बैठने के काबिल है? यहां शांति मार्च की बात की गई, शांति मार्च निकाला गया। भय का वातावरण ऐसा था कि पूरा जयपुर बंद हो गया, दुकानें बंद, रास्ते बंद, इंटरनेट बंद, कामकाज व्यापार बंद, दहशत का माहौल चारों तरफ। अब ये क्या करना चाहते हो आप? मध्य प्रदेश में भी हमने सुना, वहां के मुख्यमंत्री भी अब गहलोत जी ने निकाल दिया, तो वो कैसे पीछे रहे? तो उन्होंने भी कहा कि 25 तारीख को हम भी निकालेंगे। अगर किसी भारत की संसद के बनाए हुए कानून का विरोध करना तो पहले संवैधानिक पद छोड़ो, तब विरोध करो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहती हैं CAA छी छी। ये खेल बना दिया इन प्रतिपक्षी मित्रों ने। आज हम भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। वो शरणार्थियों के लिए भगवान बन के आए, जिनकी जान सुरक्षित नहीं, संपत्तियां सुरक्षित नहीं, या अनिश्चितता के वातावरण में रह रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको नया जीवन प्रदान किया है, और इस ढंग से जो विरोध कर रहे हैं भ्रम फैला के, हम उनको चेताना चाहते हैं कि आग से मत खेलो। ये देश हम सबका है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जितने भी भ्रम पैदा किए गए इस कानून को लेकर, उनको समाप्त करने के लिए, भ्रम दूर करने के लिए, सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए है भी, लेकिन और भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भ्रम फैलाया जा रहा है उनके बीच में। निकाल देंगे, पता नहीं कहां ले जाएंगे। अरे ये कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का है ही नहीं। किसी भी धर्म और पंथ के भाई और बहनों जो भारत की सरजमी में, इस माटी में पैदा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं। ये देश उनका भी है, और इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें है ही नहीं। और इस भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जन जागरण अभियान चला रही है। हम सभी जिलों में रैलियां करेंगे, पंचायतों में कार्यक्रम करेंगे, बुद्धिजीवी सम्मेलन करेंगे, घर घर संपर्क करेंगे, और विपक्ष के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन और सच्चाई बताने के लिए और भ्रम दूर करने के लिए हम जनता के बीच जाएंगे। अब मुझे तो इतना ही कहना था। बतौर आप उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उस हेडसेट से ये बताएं कि ये तो सिर्फ खाली मुस्लिम एक बहाना है, मेन तो भाजपा को हिंदुओं को मूर्ख बना के और गुलाम बनाना है, क्योंकि 2024 पे नजर है आप लोगों की। देखिए, तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति विरोधी दल करते रहे हैं। मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता, इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश करो, अशांति फैलाओ, हिंसा की आग में झोंको। ये खतरनाक खेल प्रतिपक्षी खेल रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होने देगी जनता भारत की। लेकिन इनमें तो हिंदुओं का तो गुलाम तो भाजपा बना रही है ना।
वोट बैंक पक्का करते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के सब नागरिक किसी धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के हों, सबको बराबर मानती है। सबका सम्मान और सबकी सुरक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। झारखंड में आज जो नतीजे आए हैं, झारखंड के नतीजे जो आए हैं वो दिखाता है कि एनआरसी या सीए जैसे मुद्दे नहीं चले बीजेपी के। एक तो मैं ये कहूंगा कि झारखंड के नतीजे अभी अंतिम नहीं हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, कह नहीं सकते कि परिणाम क्या हो। लेकिन दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप देखेंगे जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हुआ तो झारखंड में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रदेश में हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हुए तो सारी की सारी सीटें फिर जीत गए। इसलिए राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन झारखंड के नतीजे को अगर बीजेपी पिछड़ती तो आप लिटमस टेस्ट मानेंगे क्या सीएए के मुद्दे पर? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राज्य के चुनाव राज्य के मुद्दों पर होते हैं। झारखंड के नतीजे क्या बिहार पे असर नहीं डालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो आपकी पार्टी थे झारखंड में उन्हें एक भी सीट, एक राज्य का नतीजा दूसरे राज्य के नतीजों पर असर नहीं डालता। हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं, हर राज्य के अपने मुद्दे होते हैं। आसपास भी कई बार चुनाव परिणाम बदलते हैं। चौहान साहब, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद है, यदि संसद में पास हुए कानून को अपनाया नहीं जाता तो फिर संवैधानिक पद होगा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं, जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर साफ तौर पर वहां के मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अब केंद्र सरकार का अगला कदम इन स्टेट्स के लिए क्या रहेगा? ये मना कर ही नहीं सकते। संसद का बनाया हुआ कानून है, वो लागू होगा और इनको ही लागू करना होगा। ये उत्साह में भीड़ देख के कुछ भी कहें, लेकिन संवैधानिक पद पर है तो संवैधानिक दायित्व निभाना पड़ेगा। नागरिकता कानून के बारे में हम कह रहे हैं, सरकार इनकी, अधिकारी इनके हैं, जब तक निर्देश नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में केंद्र का क्या हस्तक्षेप रहेगा? देखिए जरूरत पड़ेगी नहीं। मुझे तो ये विश्वास है कि केंद्रीय कानून है, संसद ने पास किया है नागरिकता कानून, और इसलिए इनको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं एग्जीक्यूट कराने के। सर 2014 के बाद से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए हैं, खास करके सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। और जब हम लोग जाते हैं तो अपना दर्द बताते हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया इस बिल में। 2014 तक ही किया गया है। देखिए 2014 तक 31 दिसंबर तक जो आए हैं उनके लिए इस बिल में प्रावधान है, लेकिन बाकी भी अगर कोई आए हैं तो नागरिकता देने के बाकी रास्ते खुले हैं। आप जानते हैं राजस्थान में ही पिछले दिनों कई ऐसे नागरिकों को इस कानून के नहीं होने के बाद भी 13,000 नागरिकता दी गई है, तो दूसरे रास्ते फिर खुले हैं। शिवराज जी, आपने कहा कि ये जो कानून है ये नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ आंशिक गड़बड़ है। जैसे ये क्या आप एक जवाब दीजिए कि क्या ये एनआरसी से बाद में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? देखिए दोनों मेन मुद्दा ये है कि इस कानून के जरिए आपने धर्म विशेष को छोड़ा है, और जब एनआरसी होगी तो कुछ लोग प्रमाण नहीं दे पाएंगे, और बाकी जो लोग हैं एनआरसी के जरिए जो मुस्लिम बाहर होंगे लिस्ट से, और उसके अलावा जो गैर मुस्लिम बाहर होंगे, गैर मुस्लिम को तो इस कानून के जरिए आप वापस ले लेंगे, जैसा कि नहीं। है। ये दोनों लोगों का क्या होगा? ये दोनों क्या ये जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? CAA और NRC दोनों बिल्कुल अलग हैं। CAA में मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, धार्मिक प्रताड़ना के शिकार वो अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, और हम सब जानते हैं कि वो वहाँ प्रताड़ित किए जाते हैं। रोज़ ये खबरें आती है, ये उनको नागरिकता देने के लिए है, धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ना दी गई है। ये बिल्कुल CAA अलग है। और NRC के बारे में तो अभी विचार विमर्श चल रहा है, सुझाव मांगे गए, लेकिन भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। भ्रम इसी वजह से हो रहा है कि नहीं, कोई भ्रम का सवाल ही नहीं। NRC का तो अभी ड्राफ्ट ही नहीं आया। देखिए NRC लागू होगी, लेकिन व्यापक विचार विमर्श करके वो इतनी सहज और सरल होगी कि चाहे वो किसी धर्म के हों, पंथ के हों, मजहब के हों, उनको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भारत के नागरिक है उनको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। देखिए
राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, भारत में रहने वाले कोई भी मजहब के हों, पंथ के हों, उपासना पद्धति के हों, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कोई भारत का नहीं होगा और गलत इरादों से आया होगा तो उस मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। विरोध जो हो रहा है देश भर में, क्या बीजेपी इससे बेचैन है? क्या आपको लगता है कि कोई षड्यंत्र है या स्वस्फूर्त विरोध हो रहा है? देखिए, केवल वोट बैंक की राजनीति है और भ्रम फैला के मैदान में मुकाबला मोदी जी से कर नहीं सकते, और इसलिए भ्रम फैलाने की कोशिश करो और इस कोशिश ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि सत्य के सूरज को झूठ के बादल ज्यादा दिन तक ढक के नहीं रख सकते। सारी चीजें हम लोग साफ कर रहे हैं। चौहान साहब, सिर्फ 3 देशों को ही क्यों रखा गया? बाकी श्रीलंका, भूटान, इधर के आसपास के जो देश हैं उनको इसमें क्यों नहीं जोड़ा गया? देखिए, फिलहाल जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ही क्यों जोड़ा गया? धार्मिक प्रताड़ना के अधिकतम शिकार यहाँ है, और जहाँ तक तमिल भाई और बहनों का सवाल है, उनको पहले भी नागरिकता जो जाफना से आए थे दी गई है। अभी ये लेकिन तीनों देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार के अधिकांश मामले होते हैं, ये उसके लिए। इसमें आपको क्या लगता है, कुछ बाहरी ताकतें भी, कई बार आपके नेता कहते रहते हैं कि यहाँ की ताकतें कुछ बाहर की ताकतें भी इसमें काम कर रही है? देखिए, देश में अगर कोई आग से खेलेगा, आग लगाएगा, पत्थर चलाएगा, हिंसा करेगा, तो इस संभावना से बिल्कुल आप इनकार नहीं कर सकते कि भारत के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, जो भारत में शांति नहीं देखना चाहते, भारत को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो इस आग में घी डालने का काम करते हैं। और कई बार ये लगता है कि हमारे विपक्षी दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो पाकिस्तान जैसे देश में अब वहाँ बैठे आतंकवादी चाहते हैं, उनके इरादों को ऐसी गतिविधियां करके उनको सफल बनाने की कोशिश करते हैं। सर, आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आप तो कह रहे हैं भ्रम की स्थिति है, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक लोग समझते नहीं है, क्या आप सीए को लागू करें? नहीं, सीए लागू होगा और भ्रम दूर हो रहा है। कोई बड़ा भ्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने और हम लोगों ने सारी स्थितियां साफ की है। मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिसके कारण बड़ी भ्रम की स्थिति रहे। केंद्र सरकार इसके बाद एक बड़े फैसले लिए जा रही है, उसके बाद भी जनाधार जो है पार्टी का वो घटता जा रहा है। हरियाणा में कैसे जोड़-तोड़ करके सरकार, मैंने पहले ही कहा कि राज्यों के चुनाव परिणाम को आप इन मुद्दों से मत जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा का पाकिस्तान के नाम लिए के अलावा कोई, मतलब आपको लगता नहीं कि उसके बिना काम नहीं चलता क्या? अब आतंकवादियों को पनाह वहाँ मिलती है, ट्रेनिंग कैंप आए, भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ से चलती है। और इस देखिए, जो भारत विरोधी जहाँ गतिविधियां चलेगी, खत्म सिंह देश है। चौहान साहब, एक सवाल और है। चौहान साहब, आप हो जाएगा। धन्यवाद आपको। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।